नमस्कार दोस्तों, मैं इंजीनियर आशुतोष पाठक आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल सिविल पितामह सिविल इंजीनियर्स लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो हम बात करेंगे लोड इन डिस्ट्रीब्यूशन इन स्लैब के बारे में कि स्लैब में लोड डिस्ट्रीब्यूट कैसे होता है, क्या कारण होता है कि वन वे स्लैब में हम शॉर्टर डायरेक्शन में मेन बार को प्लेस करते हैं और टू वे स्लैब में हम बोथ डायरेक्शन में मेन बार को प्लेस करते हैं। तो इसका क्या कारण होता है, तो आज हम लोड डिस्ट्रीब्यूशन स्लैब के बारे में जानेंगे। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास जो एक स्लैब की इमेज है जिसमें हमारे पास जो लॉन्गर डायरेक्शन है वो LY है और जो हमारे पास शॉर्टर डायरेक्शन है वो LX है। तो दोस्तों यहाँ पे हमने एक दो स्ट्रिप को कंसीडर किया है जिसकी यूनिट विड्थ है। तो यहाँ पे जो हमने AB स्ट्रिप को कंसीडर किया है वो हमारे पास X डायरेक्शन में स्ट्रिप है। जो हमने दूसरी स्ट्रिप CD को कंसीडर किया है वो हमारे पास लॉन्गर डायरेक्शन में स्ट्रिप है। जो Y डायरेक्शन है हमारे पास, तो उसके अलॉन्ग हमने इस स्ट्रिप को कंसीडर किया है और हमने एक यहाँ पे एक सेंट्रल पॉइंट P लिया है। दोनों स्ट्रिप के इंटरसेक्शन पॉइंट को हमने P माना है। तो यहाँ पे LY हमारे पास लॉन्गर स्पैन है एंड LX यहाँ पे हमारे पास शॉर्टर स्पैन है। तो यहाँ पे हमने दो स्ट्रिप लिया है जिसकी विड्थ हमारे पास यूनिट है। तो दोस्तों जैसे कि आपको पता है कि हमारे पास जो लोड होता है वो स्लैब में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड की तरह एक्ट करता है जिसकी वैल्यू हम यहाँ पे W कंसिडर करते हैं। तो यहाँ पे जो हमने स्ट्रिप ली है तो AB स्ट्रिप हमने X डायरेक्शन के अलॉन्ग ली है। तो यहाँ पे जो हमारे पास X डायरेक्शन में जो हमारे पास लोड की वैल्यू होगी वो WX यहाँ पे हम कंसिडर कर रहे हैं और जो हमारे पास CD स्ट्रिप के अलॉन्ग जो हमारे पास लोड की वैल्यू होगी वो WY हम यहाँ पे कंसिडर कर रहे हैं। तो बेसिकली जो हम X डायरेक्शन में लोड की वैल्यू ले रहे हैं वो WX ले रहे हैं और Y डायरेक्शन में जो हम लोड की वैल्यू ले रहे हैं वो WY ले रहे हैं। तो Y डायरेक्शन हमारे पास लॉन्गर स्पैन है और X डायरेक्शन हमारे पास शॉर्टर स्पैन है। तो WX हमारे पास जो वैल्यू है X डायरेक्शन की और WY Y डायरेक्शन की वैल्यू है। तो हमारे पास टोटल लोड की वैल्यू हो जाएगी W इक्वल टू WX प्लस WY। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे टोटल लोड WX प्लस WY है। तो हम यहाँ पे जो हमारे पास स्लैब में लोड का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, तो यहाँ पे जो हमारे पास इमेज है उसमें यहाँ पे जब हम डिफ्लेक्शन के क्राइटेरिया को चेक करते हैं तो हमने पॉइंट P जो इंटरसेक्शन पॉइंट है उस पर हम यहाँ पे डिफ्लेक्शन को चेक करते हैं। तो लोड जब हम WX X डायरेक्शन यानी X डायरेक्शन में जो लोड हमारे पास WX था उसके कारण जो लोड लग रहा है उसके कारण जो बेंडिंग होगी वो हमारे पास X डायरेक्शन में बेंडिंग आएगी, शॉर्टर डायरेक्शन में बेंडिंग आएगी। तो उस बेंडिंग की वैल्यू हमारे पास से यहाँ पे डेल्टा मैक्स हमने यहाँ पे शो की है। तो दोस्तों जैसे कि आपको सबको पता है कि जब भी हम जो हमारे पास सिंपली सपोर्टेड या बीम में स्लैब होती है तो जब भी उस पर UDL एक्ट करता है तो जो हमारे पास मैक्सिमम डिफ्लेक्शन की वैल्यू होती है उसकी वैल्यू यहाँ पे जो हमारे मैथमेटिकल फॉर्म में दी होती है तो उसकी वैल्यू डेल्टा इक्वल टू 5WL की पावर 4 डिवाइडेड बाई 384 EI होती है। तो यहाँ पे हमने जो लोड की वैल्यू ली है वो WX ली है। LX यहाँ पे जो हमारे पास शॉर्टर डायमेंशन थी LX, तो X डायरेक्शन में जो डायमेंशन है वो LX थी तो उसकी वैल्यू यहाँ पे LX ली है। तो हमारे पास फॉर्मूला है डेल्टा P इक्वल टू 5WX LX की पावर 4 डिवाइडेड बाई 384 EI। तो यहाँ पे जो X डायरेक्शन में हम लोड लगा रहे हैं तो उसकी मैक्सिमम डिफ्लेक्शन की वैल्यू यहाँ पे स्ट्रिप AB के लिए हमने यहाँ पे कैलकुलेट की है। तो वैसे ही जब हम यहाँ पे स्ट्रिप CD को कंसीडर करते हैं तो यहाँ पे जो हमारे पास मैक्सिमम डिफ्लेक्शन की वैल्यू डेल्टा मैक्स होती है तो उसकी भी वैल्यू हमारे पास डेल्टा P इक्वल टू 5WY LY की पावर 4 डिवाइडेड बाई 384 EI। यहाँ पे WY हमारे पास CD स्ट्रिप में जो हमारे पास लोड को कंसीडर किया था वो लॉन्गर डायरेक्शन में WY माना था हमने और LY यहाँ पे लॉन्गर डायरेक्शन यानी स्ट्रिप की लेंथ है Y डायरेक्शन में LY है। तो यहाँ पे हमने दोनों यानी X डायरेक्शन और Y डायरेक्शन में हमने जो लोड कंसीडर किया था उससे मैक्सिमम डिफ्लेक्शन की वैल्यू यहाँ पे फॉर्मूले से निकाल ली। तो दोस्तों यहाँ पे हमने जो सेंट्रल पॉइंट P लिया है वो दोनों स्ट्रिप के इंटरसेक्शन पॉइंट पे लाई कर रहा है। तो हमारे पास जो डिफ्लेक्शन की वैल्यू होगी वो दोनों स्ट्रिप में यानी इस पॉइंट पे दोनों स्ट्रिप में सेम वैल्यू होगी। तो जब भी हम दोनों पॉइंट यानी दोनों डिफ्लेक्शन जो हमारे इससे आए हैं फॉर्मूले से उनको जब हम इक्वेट करेंगे तो हमारे पास लोड डिस्ट्रीब्यूशन का पता चलता है। तो जब भी यहाँ पे हम दोनों इक्वेशन को इक्वेट करते हैं तो डेल्टा P यहाँ पे हमारे पास डिफ्लेक्शन की वैल्यू है और 5WY LY की पावर 4 डिवाइड बाई 384 EI जो हमारे पास Y डायरेक्शन के में जो लोड लग रहा था उसके कारण जो डिफ्लेक्शन की वैल्यू थी वो ये है और 5 इक्वल टू 5WX LX की पावर 4 डिवाइड बाई 384 EI। तो यहाँ पे जो X डायरेक्शन में WX लोड लग रहा था
तो उसके कारण जो एक्स डायरेक्शन में जो डिफ्लेक्शन आ रहा है तो उसकी वैल्यू यहाँ पे ये दी हुई है। तो जब भी हम दोनों वैल्यूज यानी जो हमारे पास पी पॉइंट है वो इंटरसेक्शन पॉइंट था, तो इस पर दोनों डिफ्लेक्शन की वैल्यू सेम होगी। तो जब हम दोनों इक्वेशन को इक्वेट करते हैं तो यहाँ पे जो हमारे पास न्यूमेरिकल वैल्यूज हैं, आप देख रहे हैं कि दोनों वैल्यूज यहाँ पे न्यूमेरिकल वैल्यूज यहाँ पे कट जाएगी। तो हमारे पास फॉर्मूला बनेगा WX डिवाइडेड बाई WY इक्वल टू LY बाई LX की पावर 4। यहाँ पे फॉर्मूला बनता है हमारे पास। तो यहाँ जब जो WY है हमारा, वो हम जब इस यानी राइट हैंड साइड में ट्रांसफर करते हैं तो हमारे पास जो फॉर्मूला आता है WS इक्वल टू WY LY बाई LX की पावर 4, क्योंकि हमने जो यहाँ पे WY था वो यहाँ पे राइट साइड में ट्रांसफर कर दिया। तो जो हमारे पास टोटल लोड हमने पहले देखा था कि W इक्वल टू WX प्लस WY था, तो यहाँ पे हमने WX की वैल्यू यहाँ से फाइंड आउट कर ली है कि WX इक्वल टू WY इंटू LY बाई LX की पावर 4, ये हमारे पास WX की वैल्यू है। तो जब WX की वैल्यू हम इस फॉर्मूले में पुट करते हैं तो हमारे पास जो फॉर्मूला बनता है, तो टोटल लोड हमारे पास W इक्वल टू WY प्लस WY इंटू LY बाई LX की पावर 4, क्योंकि WX हमने यहाँ पे ये वैल्यू पुट की है। तो ये हमारे पास ये टोटल लोड का फॉर्मूला बनेगा। तो यहाँ से हम WY देख रहे हैं कि दोनों इस इक्वेशन में WY है, तो इसको हम कॉमन ले लेते हैं। तो हमारे पास फॉर्मूला बनता है टोटल लोड इक्वल टू WY इंटू 1 प्लस LY बाई LX की पावर 4। यहाँ पे हमारे पास फॉर्मूला बनेगा। तो इससे हम WY की वैल्यू यहाँ से फाइंड आउट कर लेंगे। तो हमने इस फॉर्मूला का यूज़ किया और यहाँ पे WY को कॉमन लिया, तो हमारे पास जो WY की वैल्यू आई, तो WY इक्वल टू आया हमारे पास W डिवाइडेड बाई 1 प्लस LY बाई LX की पावर 4। तो यहाँ पे हमने WY की वैल्यू फाइंड आउट कर ली है और यहाँ से WS की वैल्यू भी हमारे पास ये पता है। तो जब हम WY की वैल्यू यहाँ पे हम पुट करेंगे तो हमारे पास WS की वैल्यू आएगी W इंटू LY बाई LX की पावर 4 डिवाइडेड बाई 1 प्लस LY बाई LX की पावर 4, क्योंकि यहाँ पे हमने जो हमारे पास WY की वैल्यू है वो यहाँ इस इक्वेशन में पुट की है WY की जगह। तो यहाँ पे जो हमारे पास WX की वैल्यू आएगी, तो दोस्तों जैसे आप अभी सोच रहे होंगे कि यहाँ पे हमने WX और WY पहले ही फाइंड आउट कर लिया, तो यहाँ पे ये वाला WX क्यों फाइंड आउट किया। तो दोस्तों जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं कि जो WX है और WY है, तो यहाँ पे X डायरेक्शन और Y डायरेक्शन में जो लोड है उसको लिया है हमने, लेकिन हमने यहाँ पे जो टोटल लोड था उसकी वैल्यू हमें पता होती है, WX WY की वैल्यू तो पता नहीं होती। तो हम जो टोटल लोड के करस्पॉन्डिंग यहाँ पे हम इक्वेशन फाइंड आउट करते हैं। तो यहाँ पे हमने जब वैल्यू को पुट किया तो WS इक्वल टू W इंटू LY बाई LX की पावर 4 डिवाइडेड बाई 1 प्लस LY बाई LX की पावर 4 हमारे पास फॉर्मूला आया, जहाँ पे यहाँ पे W हमारे पास टोटल लोड की वैल्यू है। तो हमारे पास दो इक्वेशन यहाँ पे आई, जिसमें हमारे पास एक्स डायरेक्शन में जो हमने लोड कंसिडर किया था स्ट्रिप AB के अलोंग, और वाई डायरेक्शन में जो लोड कंसिडर किया था स्ट्रिप CD के अलोंग, तो दोनों डायरेक्शन में जो हमने लोड कंसिडर किया था उसकी वैल्यू हमारे पास आ गई है। विद रिस्पेक्ट टू टोटल लोड के रिस्पेक्ट में हमने ये वैल्यू फाइंड आउट की है। तो हमारे पास जो क्राइटेरिया होता है वन वे स्लैब का, कि वन वे स्लैब में जो हमारे पास LY बाई LX की वैल्यू होती है वो ग्रेटर देन 2 होती है। तो यहाँ पे हमने एक लिमिटिंग कंडीशन ली है कि जब हमारे पास LY बाई LX की इक्वल टू 2 होगा तो उस केस में WX WY की वैल्यू क्या होगी हमारे पास, तो उसको हम पहले देखते हैं। तो यहाँ पे जब हम LY बाई LX इक्वल टू 2 पुट करते हैं तो हमारे पास वाई डायरेक्शन में जो लोड है तो उसका फॉर्मूला था डिवाइडर WY इक्वल टू W डिवाइडेड बाई 1 प्लस LY बाई LX की पावर 4 हमारे पास फॉर्मूला था दोस्तों। तो LY बाई LX यहाँ पे हमने 2 लिया है, क्योंकि हमने लिमिटिंग कंडीशन ली है कि 2 के ऊपर हमारे पास वन वे स्लैब होता है। तो जब हमारे पास LY बाई LX इक्वल टू 2 होगा तो WY और WX की वैल्यू कितनी आएगी हम यहाँ पे चेक करते हैं। तो दोस्तों जब भी हम यहाँ पे LY बाई LX की वैल्यू यहाँ पे पुट कर रहे हैं, तो 2 पुट कर रहे हैं, तो हमारे पास जो WY की वैल्यू आ रही है 0.05 W आ रही है। और वैसे ही जब LY बाई LX की वैल्यू हम यहाँ पे WX के फॉर्मूले में पुट करते हैं तो हमारे पास जो वैल्यू आती है 0.95 W आती है। तो दोस्तों जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि जो हमारे पास X डायरेक्शन में लोड है WX है और WY यहाँ पे Y डायरेक्शन का लोड है, तो टोटल लोड का 95% लोड यहाँ पे WX X डायरेक्शन में लग रहा है और टोटल लोड का 5% ही यहाँ पे Y डायरेक्शन में लग रहा है।
क्योंकि दोस्तों यहाँ पे हमारे पास वैल्यू एल वाई बाई एल एक्स इक्वल टू 2 है। वन वे इसके ऊपर जब हम चलेंगे तो वन वे स्लैब होगी। तो वन वे स्लैब के केस में क्या होगा कि जो वाई डायरेक्शन में हमारे पास लोड है वो सिर्फ 5% लोड ही वाई डायरेक्शन यानी लॉगर डायरेक्शन 5% लोड ही शेयर कर पा रहा है, और जो एक्स डायरेक्शन में लोड लग रहा है वो 95% लोड लग रहा है। तो इस कारण हम यहाँ पे जो मेन इन्फोर्समेंट की प्लेसिंग होती है इस एक्स डायरेक्शन में ही करते हैं। जो शॉर्टर डायरेक्शन होता है उसमें ही हम मेन बार को प्लेस करते हैं। ये हमारे पास एक कारण होता है, क्योंकि एक्स डायरेक्शन में 95% लोड एक्ट कर रहा है, शेयर कर रहा है, और वाई डायरेक्शन हमारे पास 5% लोड शेयर कर रहा है। तो ये हमारे पास कारण होता है। तो चलिए अदर वैल्यूज़ के लिए भी चेक कर लेते हैं। तो हमने एल वाई बाई एल एक्स इक्वल टू 1.5 लिया, तो हमारे पास जो डब्ल्यू वाई की वैल्यू आई वो 0.16 डब्ल्यू आई, और डब्ल्यू एक्स की वैल्यू हमारे पास जब फॉर्मूले में 1.5 पुट किया एल वाई बाई एल एक्स की वैल्यू, तो यहाँ पे 0.84 डब्ल्यू आई। दोस्तों आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि जब भी हम 2 से नीचे अप जा रहे हैं तो हमारे पास जो शेयरिंग की वैल्यू है, लोड शेयर जो एक्स डायरेक्शन वाई डायरेक्शन में लोड शेयर हो रहा है वो बढ़ता जा रहा है। कि डब्ल्यू आई में जब हमारे पास वैल्यू 2 थी तो 5% लोड शेयर कर रहा था, और जब हमने 1.5 किया तो यहाँ पे 16% लोड शेयर करने लगा वाई डायरेक्शन, और एक्स डायरेक्शन में जो लोड शेयरिंग की वैल्यू थी वो कम हो गई, 84% हो गई। तो जब हम एल वाई बाई एल एक्स इक्वल टू 1 पुट करेंगे यहाँ पे, तो 1 पुट करेंगे जो हमारे पास डब्ल्यू एक्स की वैल्यू होगी वो 0.5 डब्ल्यू आएगी, और डब्ल्यू वाई की वैल्यू हमारे पास 0.5 डब्ल्यू आएगी। तो दोस्तों जब हम एल वाई बाई एल एक्स इक्वल टू 1 पुट कर रहे हैं तो फॉर्मूले से हमारे पास जो डब्ल्यू एक्स की वैल्यू है वो 0.5 डब्ल्यू यहाँ पे आती है। यानी बोथ डायरेक्शन यानी दोनों डायरेक्शन में इक्वल लोड शेयर हो रहा है। तो जैसे जैसे हम यहाँ पे 2 वे स्लैब में यानी 1 वे स्लैब से 2 वे स्लैब की तरफ बढ़ रहे हैं तो हमारे पास जो दोनों डायरेक्शन है, तो दोनों डायरेक्शन एक्स और वाई डायरेक्शन है, तो दोनों डायरेक्शन में हमारे पास लोड की शेयरिंग होने लग रही है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि एल वाई बाई एल एक्स 2 था तो यहाँ पे 5% लोड डब्ल्यू लॉन्गर डायरेक्शन शेयर कर रहा था, और डब्ल्यू एक्स 95% शेयर कर रहा था। जब एल वाई बाई एल एक्स की वैल्यू 1.5 थी तो यहाँ पे डब्ल्यू वाई 16% लोड शेयर कर रहा है, और डब्ल्यू एक्स 84% लोड शेयर कर रहा है। और जब एल वाई बाई एल एक्स इक्वल टू 1 हो गया तो यहाँ पे 50% लोड शेयर कर रहा है एक्स डायरेक्शन, और 50% वाई डायरेक्शन भी शेयर कर रहा है। तो दोस्तों 2 वे स्लैब के केस में आप देख पा रहे हो कि जो हमारे पास लोड शेयरिंग वैल्यू है वो दोनों डायरेक्शन में सेम आ रही है। तो इस कारण हम 2 वे स्लैब में जो मेन इन्फोर्समेंट प्रोवाइड करते हैं वो दोनों डायरेक्शन में प्रोवाइड करते हैं, एक्स डायरेक्शन में भी देते हैं, वाई डायरेक्शन में भी देते हैं। तो देखते हैं कि जो हमारे पास लोड शेयरिंग की वैल्यू के कारण हमारे पास जो मेन इन्फोर्समेंट की प्लेसिंग है वो कैसे होती है दोनों स्लैब के केस में। तो यहाँ पे हमने 1 वे स्लैब का केस लिया है, जिसमें जो हमारे पास लोड शेयर एल वाई बाई एल एक्स की वैल्यू जब 2 के ऊपर होगी तो हमारे पास 1 वे स्लैब कहलाती है। तो 1 वे स्लैब के केस में आप यहाँ पे देख रहे हैं जो हमने लिमिटिंग कंडीशन ली थी एल वाई बाई एल एक्स इक्वल टू 2 ली थी, तो जो हमारे पास लोड शेयरिंग की वैल्यू थी वो शॉर्टर डायरेक्शन में 95% लोड शेयर हो रहा था, और लॉन्गर डायरेक्शन में सिर्फ 5% लोड शेयर हो रहा था। तो जो हमारे पास बेंडिंग की वैल्यू होगी, बेंडिंग होगी या डिफ्लेक्शन कह सकते हैं आप इसको, तो डिफ्लेक्शन सिर्फ शॉर्टर डायरेक्शन में होगा क्योंकि मैक्सिमम लोड हमारे पास शॉर्टर डायरेक्शन में ऑकर हो रहा है। तो यहाँ पे जो हमारे पास प्लेसमेंट होगी यानी जो हम रिइंफोर्समेंट की प्लेसिंग करेंगे तो सिर्फ शॉर्टर डायरेक्शन में करेंगे। इस कारण जो क्योंकि शॉर्टर डायरेक्शन ही मैक्सिमम लोड्स को शेयर कर रहा है, जो अदर डायरेक्शन यानी वाई डायरेक्शन बच रही है हमारे पास, वहाँ पे हम सिर्फ टेम्परेचर इन्फोर्समेंट या डिस्ट्रीब्यूशन बार्स कह सकते हैं आप उसको, तो डिस्ट्रीब्यूशन बार्स प्लेस करते हैं। तो यहाँ पे जो मेन बार है वो सबसे पहले प्लेस करेंगे, उसके बाद वाई डायरेक्शन में हम टेम्परेचर इन्फोर्समेंट प्लेस करेंगे। तो जब हम एल वाई बाई एल एक्स की वैल्यू 2 से कम होती है तो 2 वे स्लैब होती है हमारे पास। तो 2 वे स्लैब के कंडीशन में हमारे पास आपने देखा कि जो हमारे पास लोड शेयरिंग की वैल्यू थी वो धीरे धीरे जैसे जैसे हमारे पास जो रेशियो था एल वाई बाई एल एक्स का वो कम हो रहा था, तो हमारे पास लोड शेयरिंग जो अदर डायरेक्शन वाई डायरेक्शन में लोड शेयरिंग की वैल्यू थी धीरे धीरे इंक्रीज हो रही थी, और एक्स डायरेक्शन में जो लोड शेयरिंग की वैल्यू थी धीरे धीरे कम हो रही थी। तो जब एल वाई बाई एल एक्स इक्वल टू 1 पुट कर देते हैं हमारे पास तो दोनों डायरेक्शन में इक्वल शेयरिंग होती है, 50% एक्स डायरेक्शन में होती है, 50% वाई डायरेक्शन में होती है। तो यहाँ पे जो हमारे पास बेंडिंग आएगी वो दोनों डायरेक्शन में सेम आएगी कि एक्स डायरेक्शन में भी डेल्टा मैक्स हमारे पास डिफ्लेक्शन की वैल्यू होगी, वाई डायरेक्शन में भी हमारे पास डिफ्लेक्शन की वैल्यू डेल्टा मैक्स होगी।
तो इस कारण हमारे पास जो रिइंफोर्समेंट की प्लेसिंग होती है वो दोनों डायरेक्शन में मेन रिइंफोर्समेंट यहाँ पे प्रोवाइड करते हैं। जैसे आप यहाँ पे इमेज देख रहे हैं, ये 2 वे स्लैब की इमेज है जिसमें Ly/Lx यहाँ पे <2 है। तो यहाँ पे जो हम रिइंफोर्समेंट प्लेस कर रहे हैं वो दोनों डायरेक्शन में कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों यहाँ पे ध्यान देने की बात ये है कि जो भी हम मेन रिइंफोर्समेंट प्रोवाइड कर रहे हैं, मेन रिइंफोर्समेंट तो हमारे पास दोनों डायरेक्शन में होगा, क्योंकि यहाँ पे क्रैंक हम दोनों डायरेक्शन में देते हैं। लेकिन जो हम सबसे पहले बार प्लेस करते हैं वो सिर्फ शॉर्टर डायरेक्शन में ही करते हैं। तो यहाँ पे जो हम मेन रिइंफोर्समेंट सबसे पहले प्लेस करेंगे वो शॉर्टर डायरेक्शन में करेंगे, क्योंकि जो शॉर्टर डायरेक्शन है हमारे पास, जो Ly/Lx की वैल्यू जब हम धीरे धीरे कम कर रहे थे तो Ws की वैल्यू धीरे धीरे कम हो रही थी और Wi की वैल्यू धीरे धीरे इंक्रीज हो रही थी। तो इस कारण हम यहाँ पे जो पहला बार मेन बार प्लेस करते हैं वो शॉर्टर डायरेक्शन में करते हैं और दूसरा जो मेन बार होता है वो लॉन्गर डायरेक्शन में करते हैं। ये हमारे पास एक कारण होता है। तो दोस्तों आपने इस वीडियो में इस डिफ्लेक्शन क्राइटेरिया का यूज करके भली भांति यह जाना होगा कि स्लैब में लोड कैसे डिस्ट्रीब्यूट होता है, क्या कारण होता है कि 1 वे स्लैब में हम शॉर्टर डायरेक्शन में ही सिर्फ मेन बार प्रोवाइड करते हैं, क्या कारण होता है कि 2 वे स्लैब में हम दोनों डायरेक्शन में एक्स डायरेक्शन और वाई डायरेक्शन दोनों डायरेक्शन मेन बार प्रोवाइड करते हैं, क्यों हम शॉर्टर डायरेक्शन यानी 2 वे स्लैब में शॉर्टर डायरेक्शन में सबसे पहले मेन बार को प्लेस करते हैं, बाद में हम वाई डायरेक्शन में मेन बार को प्लेस करते हैं। तो दोस्तों इन सारे क्वेश्चंस का आंसर आपने इस वीडियो के माध्यम से आज जाना है। तो दोस्तों आपको हमारा वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो हमारे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। और तो दोस्तों इसी के साथ विदा लेते हैं, मिलते हैं ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।